अस्सलामुअलैकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना नू रिएक्शन। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो ले आज हम रिएक्शन देने वाले हैं रशीद मौलाना साहब का, जो उन्होंने एक मौलवी के बारे में बोला है, उनको शायद अरेस्ट कर लिया गया है। तो हम वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं उन मौलवी को क्यों अरेस्ट करा गया। बहुत अच्छे बयान करते थे, गलत कभी किसी को बोलते नहीं थे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और देखते हैं। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता, बल्कि पूरी दुनिया में ये मशहूर है। मुफ्ती साहब अपने बेबाकाना जुर्रतमंदाना तकरीरों के लिए मशहूर है। अपनी बात, अपना माफी ज़मीर लोगों के सामने अपने अलग अंदाज में पेश करने में इनका कोई सानी नहीं है। हक बोलने वाले चंद उलमा में इनका शुमार होता है। इनकी तकरीरें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती है। अब कुछ दिन पहले शायद 31 जनवरी को जूनागढ़ गुजरात में अपने एक बयान की वजह से, बल्कि बयान की वजह से नहीं, एक शेर की वजह से खूब चर्चा में थे। अब खबरें आ रही है कि उन्हें गुजरात और मुंबई एटीएस ने उसी शेर बोलने की वजह से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपने बयान में एक शेर कहा था जिससे एक मखसूस खास सोच रखने वाले लोगों को खामखाई तकलीफ हो गई। उन्होंने वो शेर अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने मुफ्ती साहब पर केस कर दिया, जिसकी वजह से गिरफ्तारी हो गई। मुफ्ती साहब ने अपने बयान में एक मशहूर शेर कहा था, उसको थोड़ा सा तरमीम करके कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देख लिया आपने वीडियो। कुत्तों का दौर मुफ्ती साहब ने जैसे ही कहा तो कुछ लोगों को लगा कि मुफ्ती साहब ने हमें ही कुत्ता कहा और मुफ्ती साहब पर केस कर दिया, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को आज अरेस्ट कर लिया गया। ये खबरें आ रही है। सबसे पहले बीजेपी के मशहूर नेता और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर था, ट्वीट किया और लिखा था, आप देख सकते हैं बाजू में, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं कि हिंदू कुत्ते हैं। यानी इन्होंने, हालांकि मुफ्ती साहब ने कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन हिंदू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी लिखते हैं कि हिंदू कुत्ते हैं, ये उनका समय है, हमारा समय भी आएगा। आगे लिखते हैं कि इस्लामी नेता मुफ्ती सलमान अजहरी ने खुले आम हिंदुओं को परिणाम भुगतने की वो धमकी दे रहे हैं। और लिखते हैं कि क्या इसे हेट स्पीच नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू अपनी भाषा में जवाब देगा तो उसे हेट स्पीच कहा जाएगा, वो हेट स्पीच हो जाएगा। अब मुझे बताइए, आपने वीडियो भी देखा है, इसमें कहा मुफ्ती साहब ने हिंदुओं को परिणाम भुगतने वाली बात कही। हालांकि मुफ्ती साहब ने न किसी का नाम लिया, न किसी नेता का नाम लिया, न किसी पार्टी का नाम लिया, ना हिंदू शब्द, ना हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। जबकि लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, वो सबको पता है कि सोशल मीडिया पर कोई दिन ऐसा नागा नहीं जाता जब कट्टर हिंदू संगठन के कुछ लोग खुले आम नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, मस्जिदों के सामने आकर वो अल्लाह करते हैं, ऐसे गाने, ऐसे डीजे लगाते हैं जो मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं, जिन गानों में खुलेआम गालियां दी जाती है, धमकियां दी जाती है, लेकिन ऐसे लोगों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। और मुफ्ती साहब के एक शेर जो उन्होंने कहा और कुत्तों का लफ्ज इस्तेमाल किया, और किसी उन्होंने पूरे शेर में कहीं भी न किसी नेता का नाम लिया, न किसी हिंदू का नाम लिया, कुछ भी नहीं।
लेकिन इसको इस तरह से रंग दिया गया जैसे उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इस बात को कहा है। आपने खुद ने ही मुफ्ती साहब का बयान सुना। यहां उस बयान में मुफ्ती साहब ने उस शेर कहते वक्त मुफ्ती साहब ने न किसी का नाम लिया न हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल किया, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये शेर हिंदुओं के लिए था या हिंदुओं के खिलाफ मुफ्ती साहब कह रहे थे या परिणाम भुगतने वाली बात ये कहां से आ गई। मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी से मुसलमानों को बेहद दुख हुआ है। लोग पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए और मुफ्ती साहब की रिहाई का मुतालबा करने लगे। हालांकि मुफ्ती साहब ने अपने उस बयान और उस शेर के बारे में सफाई भी दी थी कि मैं कोई भड़काऊ भाषण मैंने नहीं दिया, तुम खुद भड़क रहे हो। आप मुफ्ती साहब की सफाई वाला वीडियो खुद देख सकते हैं। आज हमारी तकरीर से निकाल निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा, ये भड़काऊ भाषण। तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूं यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन तो लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं देगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे, हमने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इंसाफ। तो देखिए, हमें वीडियो देख के ये पता चला है उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला गया जो उन्होंने अरेस्ट करा गया। हाँ, उन्होंने एक शेर बोला है, तो किसी हिंदू का नाम तो नहीं लिया उन्होंने। कब कहाँ नाम लिया है मुझे ये बताएं। हिंदू का नाम नहीं लिया, किसी गैर जाति का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक शायरी है तो उन्होंने शायरी बोल दी है, इसमें गलती क्या है। अब खुद अपने आप को तुम कुत्ता बोल रहे हो तो उसमें कोई क्या कर सकता है। उन मौलवी के ऊपर केस कर दिया है, मौलाना साहब के ऊपर, मुफ्ती, ऐसे बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग हैं जो सरेआम सोशल मीडिया पर आके मुस्लिम का नाम लेके गालियां बकते हैं। उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा जाता है? और मुफ्ती साहब ने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है तो अरेस्ट क्यों करा गया? ये हम मुसलमानों को क्या हो गया? हम मुसलमान सो गए हैं क्या? जाग नहीं रहे हैं? कम से कम देखो, इंसाफ मांगो। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने शायरी बोली है, शायरी के सिवा कुछ गलत नहीं बोला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।